झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और तमाम पार्टियां हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडी गठबंधन हो, ये पार्टियां हैं वो झारखंड में सरकार बनाने की दावा भी करते नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों पर जनता ही अपना फैसला करेगी, क्योंकि उन्हीं के वोट से ही झारखंड में सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि हेमंत सरकार फिर से सत्ता में आती है या फिर कम बैक करती है भाजपा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले जनता का मूड है वो जानना जरूरी होगा कि जनता आखिर क्या चाहते हैं। क्या लग रहा है चाचा, किसकी सरकार बनेगी इस बार झारखंड में? देखिए किसका बनता है, यहाँ तो सब खिचड़िया है, क्या किसका बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता है किसका बनेगा सरकार से। आपको कैसा, किसका सरकार अच्छा लगा? हेमंत सोरेन का सरकार अच्छा लगा या भाजपा की जो सरकार थी रघुवर दास की, उस समय की सरकार अच्छी लगी? रघुवर दास भी ठीक है चला रहा था, हेमंत सोरेन भी ठीक है चला रहा था मिला जुला के। उधर तो 2 साल लॉकडाउन में अथी रह गया। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार लाई है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? झारखंड सरकार लाई है जी, तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं है। कहाँ से आप हैं? हम लोग बिहार से। बिहार से हैं। क्या लग रहा है, कितने दिन से झारखंड में आप हैं? रहे लगभग 8-10 साल से। 8-10 साल से है ना। तो पिछले बार का सरकार था अच्छा या उससे पहले की सरकार थी? कौन सरकार बेस्ट हो सकता है झारखंड के लिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। सरकार तो भाजपा का ही हमको लगता है बेस्ट है, चाहे झारखंड के लिए हो या बिहार के लिए हो, सरकार तो भाजपा का ही ठीक है। क्यों भाजपा अच्छा लगता है आपको? क्यों लगता है भाजपा से, ये तो अपना अपना देखना नजरिया है। निश्चित तरीके अपना अपना नजरिया है सबका, वोट देने का अपना अपना अधिकार भी है, लेकिन जनता का सबका रुझान जब आता है तो ये देखने को मिलता है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। क्या लग रहा है झारखंड में? मैया सम्मान योजना एक तरफ झारखंड सरकार ले आई है जिसमें कहा है कि 2500 रुपये आपको पर महीना देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि गोगो दीदी योजना में आपको 2100 रुपया महिलाओं के खाते में जाएगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार किसी का अभी जो बोल नहीं सकते हैं, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी बोल सकते हैं। किसकी सरकार अच्छी काम की? क्योंकि आप तो दोनों सरकार तो जनता को देने में तैयार हो गया। अब जनता किधर जा रही है किधर आ रही है इसको बोल नहीं सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम 2500 रुपया दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि 2100 रुपया दे रहे हैं। अब जनता को जब समझ में आएगा किधर डालना है, बीजेपी में डालना है कि कांग्रेस में डालना है कि झोमू में डालना है, वो हिसाब से जनता सोचेगी और जो सरकार बनाएगी। तो हम लोग तो सरकार जो बनाएंगे तो हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे। दिन रात हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं, हमारे 50 के स्टाफ आ रहा है, दिन भर ड्राइवर खलासी छोटा बड़ा जो सब बात कर रहे हैं। हमारा भी अपना आदमी विधायक है, जैसे सुदर्शन है, शंकर है। मतलब आप चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। आप किसका सरकार चाह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या बोलेंगे हम, जो आपके मन में वो बताइए कि इसकी सरकार होनी चाहिए। हेमंत जी का, हेमंत जी की सरकार होनी चाहिए। अच्छा लगता है। सबका मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन ये 23 नवंबर को ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव का माहौल और चाय की टपरी पर बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव के समय लोग अक्सर चाय की दुकान में मिल जाते हैं और चुनाव पर चर्चा करते हुए नजर जरूर आते हैं। झारखंड में चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी माहौल है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? दोनों सरकार ठीक है, जेएमएम भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है। जो सरकार अच्छा काम करेगा उसका सरकार आएगा। क्या लग रहा है किसको कम बैक करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फिर पिछले की सरकार रही जो खुद चाह रही है कि भाजपा की एक बार हम कम बैक कर लें? क्या लग रहा है आपको, किसके काम से जनता संतुष्ट है, आप संतुष्ट है? ये नेता लोग का जो अदला बदली हो रहा है ना, कभी जेएमएम कभी बीजेपी, ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, जेएमएम भी ठीक है, दोनों में किसी का भी बने कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है आपको भैया, किसकी सरकार झारखंड में? सरकार किसी के भी झारखंड में आए कोई दिक्कत नहीं है, बस जनता को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए अच्छा से, जो जनता संतुष्ट हो सके। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो मैया सम्मान योजना लेके आई है जिसमें 2500 रुपये महीना देने की बात कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता में हासिल होने के लिए जो भाजपा है वो गोगो दीदी लेके आ रही है।
वो करिए हम 2100 रुपया देंगे, क्या लग रहा है किसके प्रलोभन में लोग आएंगे? नहीं, प्रलोभन का बात नहीं है, तो प्रलोभन दिया जा रहा है, मगर ये प्रलोभन गलत है। जो देना है आप शुरू से देते हैं। इलेक्शन के समय में ये प्रलोभन देना सही चीज नहीं है। यही प्रलोभन देना था, यही देना है तो आप सेंटर से लागू कर दिए इसको। ये तो एक तरह से प्रलोभन हो गया ना कि आपको जब इलेक्शन आया तभी आपको सम्मान योजना या गोगो दीदी जो भी है ये जो चल रहा है, ये तो दोनों पार्टी को कह रहे हैं ना? हाँ, दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पे लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर आती है। आप युवा है, आपका एक बहुमूल्य होता है एक वोट देश के विकास में, राज्य के विकास में आपका भी अहम योगदान है। किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लग रहा है? सरकार किसी की हो, मगर वैकेंसी बहुत कम आ रही है अभी सरकारी जो वैकेंसी है, और अभी कुछ चीज़ का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। तो सरकार से अनुरोध उसका रिजल्ट हो पहले, या तो अच्छा से एग्ज़ाम हो। अभी एक एग्ज़ाम हुआ जिसका फेयर तरीके से लड़कों का कहना है कि नहीं हुआ है, तो उस एग्ज़ाम को पहले ठीक से कराया जाए और जो उसका रिजल्ट है सही से उसका प्रकाशन किया जाए, और समय पर सरकार वैकेंसी निकाले, क्योंकि बहुत सालों से वैकेंसी भी बहुत सारी रुकी हुई है। अच्छा, वैकेंसी की जब भी बात आती थी युवा सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो। इस पर कोई विचार करनी चाहिए, कोई ठोस मंथन होनी चाहिए सरकार। एक ऐसा होना चाहिए ना, ईयरली एक कमेटी बना के रिपोर्ट निकालना चाहिए, कितना वैकेंसी हर साल आना चाहिए, चाहे क्या है उसका भी कुछ देखना चाहिए। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी है, और जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर वैकेंसी ना एग्जाम कुछ पता नहीं रहता। उस पर सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार रह के कोई क्या कर लेगा। निश्चित तौर पे जब भी झारखंड में युवाओं की बात आती है तो लोग सबसे ज्यादा असंतुष्ट जो दिखते हैं वो युवा होते हैं, क्योंकि वैकेंसी को लेकर सबसे ज्यादा वो चिंतित नजर आते हैं। आपके दुकान में तो कई लोग आते होंगे और कई तरह की राजनीतिक बातें भी होती होगी। आपको क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बन रही है और किसकी बननी चाहिए? देखिए भैया, ये तो अभी अंधा ही घर है समझिए एक तरह से, लेकिन सरकार हमारा अंदाजा लगता है कि बीजेपी बनेगा। बीजेपी की सरकार होगी। हमारा तो मैंने वही लगता है, अपना दिल से। हेमंत सोरेन भी तो बढ़िया काम कर रहा है। सब बढ़िया कर रहा है, देखिए अपने अपने सब बढ़िया है नहीं, लेकिन विचार अपना एक ही होता है ना। निश्चित तौर पे काम हर एक सरकार बढ़िया करती है, लेकिन सबका विचार होता है कि लोग किसे वोट कर रहे हैं। आपके हिसाब से भैया झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन जिसका बोलबाला ज्यादा है वही ना बनेगा। किसका बोलबाला है? जिसका चलते आ रहा है बोलबाला, हेमंत सोरेन की। उन्हीं का ना बनेगा। क्यों लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी? हमेशा वही बन रहा है तो अभी वही बनेंगे। नहीं, उससे पहले तो 19 में वो आए हैं। अरे ठीक है, अभी तो बोलबाला उन्हीं का है ना। क्यों? उसका कोई काम आपको बढ़िया लगा हो, या फिर जनता के लिए, या फिर क्यों आपको अच्छा लगा? काम क्या, काम सबका बढ़िया है ना, सबका मिला जुला के बढ़िया है। इनका बोलबाला ज्यादा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झेमामो, हो सकता है इन्हीं का बनेगा। मतलब कम बैक कर रहा है आपको लग रहा है ना? हाँ, कम बैक करेगा ही, एकदम करेगा। लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन जनता के हितों में काम हो। विधानसभा चुनाव में जनता ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि उन्हीं के वोट के आधार पर प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होता है। इस वक्त खिजरी विधानसभा के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों के साथ इस बार आप लोग वोट करिएगा। किन मुद्दों के साथ वोट करिएगा? इधर देखिए। हम लोग तो देंगे पंजा छाप को। कितना काम हुआ है? काम कितना हुआ उसको तो जानकारी नहीं है। मतलब पहले की अपेक्षा कितना विकास हुआ है? राशन कार्ड में राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, हमारे पिताजी थे वही समय मिल रहा था, उसके बाद तो गुजर गया तो हम अपना बना लिए, अपना परिवार का। वो हो गया आपका, वही ज़्यादा नहीं 8-10 साल हो रहा होगा। क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। विकास हुआ है, अब हो रहा है। अब हो रहा है? नहीं, पहले से हो रहा है तो हो रहा है, अभी तक चलते हैं वही चल रहा है अभी। बाबा, आप किन मुद्दों के साथ वोट करिएगा? क्योंकि वोट तो देने जाते होंगे आप। आराम से जाते हैं हम। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? पंजा छाप।
विकास का काम कितना हुआ है बाबा? विकास तो काफी हो रहा है हमारा खाने के लिए, बढ़िया काम हो रहा है। अभी बारी लगाए हैं, रोड नाली ये सब कुछ बढ़िया बना है। कैसा बना है यहाँ पे? ये रोड भी थोड़ा मैंने थोड़ा उधर नहीं बना है आगे में। अच्छा, राजेश कच्छप बहुत कुछ कर दिया है, रोड का मतलब कि बना दिया है। और उसके बाद में बहुत कर दिया है, मतलब कभी कैनाल या बोरिंग किए हैं, विधायक की वजह से किए हैं, तभी सब कुछ वही कर दिया है। अभी पानी की सुविधा नहीं था पहले, तो अभी सुविधा कर दिया है। इसीलिए यही चाहेंगे कि इस बार वोट अच्छी तरह से देंगे राजनेता को। अच्छा, उसी को जिताना है? उसी को जिताना। अच्छा, इससे पहले भाजपा के कोई उम्मीदवार थे, रामकुमार पाहान, उनके द्वारा कैसा काम रहा? उससे तो उसका काम तो अब तक नहीं देखे हैं, है ना, क्योंकि वो भी प्रत्याशी उतरे हैं तो उसका काम तो नहीं देखे हैं। अभी खान हम लोग का विधायक अभी खान राजेश कच्छप जी, उसी का अभी खान देखे हैं, और कुछ तो नहीं देखे ऐसा। ये बढ़िया काम किया है, इसलिए इसी को इस बार वोट देंगे, जितवाएंगे। दादी बताइएगा कि क्षेत्र में कैसा काम हुआ है और कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? यहाँ कैसे प्रत्याशी को जीतना चाहिए यहाँ से? जितना तो अब सब है, तो हम कहाला तब के जीतू अब है तो के जिताबे? अब के जिताबे तो अब सब है, तो कहाला हम के तो कौन में देबन, कौन में वोट देबै? विधवा पेंशन, इंदिरा आवास सब मिला है कुछ? क्या क्या? कहाँ हमार कुछ नहीं मिल हो, कुछ नहीं। फिर तो इंशाल्लाह हम तो वोटे नहीं देबो को नहीं तो कुछ मिलबे नहीं घर। तो अभी एखन नहीं मिली तो कहिया मिलत भाई? 500 गढ़ा में जाबे से खाना से हम कह 3 साल से के खुए वोटे नहीं देबै। कैसा क्षेत्र में विकास का काम कैसा हुआ है? पानी नल? वो तो पानी नाल तो दिया है, तो जड़ में नहीं कर रहा है पानी भी इधर तो काची बोल रहे दादा, कैसा काम हुआ है क्षेत्र में? क्षेत्र में धान उन तो टप्पा में जा रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे? चुनाव में 2 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। 2 प्रत्याशी है, एक रामकुमार पाहान जो भाजपा से कमल छाप के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा है राजेश कच्छप जो हाथ छाप से। कैसे प्रत्याशी को आप वोट दीजिएगा? हम लोग तो भैया 5 में देते हैं भैया, क्या बोलेंगे? जब सारना में है सारना करेंगे। सरना मतलब पंजा छाप? हाँ, ऐसा तो नहीं है, कई लोग हैं जो सरना के जो भाजपा में। हम लोग भाजपा में क्या डाल रहे हैं? कम से कम जिन्हें दीजिए एक बार। किसको देंगे हम लोग अभी पता नहीं। हाँ, अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, 2 प्रत्याशी है, एक अभी जो वर्तमान में विधायक है राजेश कच्छप, और इससे पहले एक रामकुमार पाहान। किनके कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ है? काम तो गाँव का आदमी सब जन करेगा। राजेश कच्छप बढ़िया काम किया है। पता नहीं अब कौन काम किया है, हमको नहीं पता। होता है वोट वहाँ घुसाता है, जहाँ वोट होता है वहाँ, तो अपना से तो चलने भूलने आई नहीं सकते। अच्छा, कोई देगा तब ना, मतलब कोई ले जाता है तो वोट देने जाते हैं? हाँ, जाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो ऐसे पैदल थोड़े जाते हैं। इसीलिए कैसा काम हुआ है खिजरी विधानसभा में? बढ़िया काम है? पता नहीं, अब हम जैबे नहीं किया है, बहुत साल से, कम 10-12 साल हो रहा है बैठल है। ठीक। नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं खिजरी विधानसभा में, जहां चुनाव को लेकर क्या लोगों के मन में है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चुनाव में सबकी भागीदारी अहम होती है, क्योंकि एक एक वोट सरकार बनाने में और सरकार को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। आपको बता दें कि भाजपा से रामकुमार पाहान और कांग्रेस से राजेश कच्छप जो वर्तमान में विधायक है,
दोनों ही चुनावी दंगल में है। आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? जो विकास के बारे में कुछ सोचे वैसे आदमी को चुनना पसंद करेंगे, वैसे व्यक्ति को। एक तरफ मैया सम्मान योजना जो सरकार दे रही है, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना कर रही है भाजपा देंगे, किस तरफ लोग जाएगा? मैया योजना तरफ, मैया सम्मान योजना के तरफ। हाँ उसी के तरफ जाएगा। कहे कि बिहार देख, हम लोग का तो भाजपा के यहाँ नहीं है कोई, हम लोग का कांग्रेस है। लोकल क्षेत्र विधायक राजेश कच्छप है, हम लोग का वही डेवलप एरिया का है और वही कर रहे हैं अभी। किन मुद्दों के साथ युवा बेरोजगारी का बात करते रहते हैं, आप किस मुद्दे के साथ चुनाव में अपना बहुमत जो है, बहुमूल्य वोट किसको देंगे? कांग्रेस मेरा तो कहना कांग्रेस से। क्यों? हाँ देखा जाए हमारे के लिए वही बेस्ट है। कि राम कुमार पहाड़ हम लोग बहुत कुछ, हम लोग गए मोराबादी में, वो 8 बजे बुलाता है, 12 बजे आदमी उसे भेंट करने के लिए तो कोई नहीं बैठे हुए रहेगा। हो गया तेरा काम बोल के चला जा बोल के बोलते कहाँ कुछ काम नहीं हुआ, उसको कोई नहीं पहचानता है। अभी इलेक्शन पहुंच गया वोट के लिए तो अभी दौड़ रहे, उसको कौन देगा? हम लोग का खुद अपना लोकल क्षेत्र विधायक राजेश कच्छप जी को हम लोग तो जिताएंगे, फिर देंगे वोट उसी को पंजा छापने। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस बार किस मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं सर, अभी नहीं बोलेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेके, किन मुद्दों के साथ वोट करिएगा? मोदी। लेकिन यहाँ तो खिजरी विधानसभा में 2 प्रत्याशी है, कांग्रेस का एक बीजेपी का। कांग्रेस का है राजेश कच्छप जो वर्तमान विधायक है और पूर्व में विधायक रह चुके हैं राम कुमार पहाड़। वो आप किसके साथ हैं और किसको वोट देना पसंद करेंगे? क्या मोदी को। मोदी को। क्या पसंद है? बीजेपी, मोदी? मोदी अच्छा है, मोदी सब कुछ दे रहा है, सब कुछ ये कर रहा, पूरा रहा। लेकिन झारखंड का चुनाव है, झारखंड में मोदी तो चुनाव नहीं लड़ रहा है ना। तो झारखंड में तो मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा है ना। अब बताइए। अब जान रहे हैं जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहा है। हाँ। कौन कौन लड़ रहा है? बीजेपी और भाजपा। दोनों प्रत्याशी का नाम नहीं जान रहे। नाम नहीं जान रहे हैं ना। हाँ। चलिए अच्छे है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दे के साथ इस बार अपना मतदान करिएगा। जैसे बोल रहे हैं हम, जैसे हम लोग का विकास, जैसे वो बोलना चाह रहे हैं हम कि विकास जैसे रोड बनाते हैं, बहुत सारा किए, जैसे हो गए, जैसे राजेश कच्छप जी, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। राम कुमार पहाड़ में क्या खामी है जो आप लोग उसको पसंद है? नहीं, उनको हम नहीं ना जानते हैं, हम लोग राजेश कच्छप ही को जानते हैं। वो इस बार ही लड़ रहे हैं तो हम लोग नहीं जानते हैं, यही बात कहना चाहते हैं। क्षेत्र में कई लोग होते हैं लेकिन युवा, क्योंकि वोट को लेके लोकतंत्र में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को जागरूक करने की बात होती है तो युवाओं की बात आती है, क्योंकि युवा ही जागरूक होते हैं और देश निर्माण में उनका सबसे अहम भूमिका होती है। ऐसे में इनका भी वक्तव्य और मन को जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव में काफी अहम इनका रोल होता है। खिजरी विधानसभा में इस वक्त हम चुनावी रुझान को जानने पहुंचे हैं। 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है दादा, एक भाजपा के एक कांग्रेस के। आप किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में अपना वोट दीजिएगा? सर हमारे अपने मुद्दे तो है कांग्रेस के है सर। कांग्रेस के जी। क्या कुछ कहेंगे, किस मुद्दों के साथ आप वोट करिएगा? जो भी सरकार आए इस में तो अच्छा कार्य करे, वो पब्लिक को सपोर्ट करे, और क्या। ऐसे तो आते जाते रहते हैं सरकार, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, यही कहना चाहते हैं। भाजपा कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को हटाएंगे, दूसरे तरफ हेमंत सोरेन कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं, केंद्र सरकार राजनीति करती है। आप इस मुद्दा में ये हमारे अभय जी हैं जो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जब मोदी सरकार आया वो बोला कि सबको अकाउंट खोलो, सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए हम भेज देंगे। 15-15 लाख 15-15 लाख भेजेंगे।
और अभी मोदी अभी जेएमएम सरकार अभी 21,000 रुपया भेज रहा है, नहीं 2100 2100 नहीं 2500 रुपया नहीं भेजने का अलाउ हुआ है। अभी तो खाली 10,000 ही भेज रहा है, तो वो है कि 10,000 भेज रहा है। हाँ, एक आदमी ने महिला को 1,000 एक मैया सम्मान योजना की आप बात कर रहे हैं कि अभी महिलाओं को 1,000 रुपया दे रही है, लेकिन दिसंबर से बोली है कि 2500 रुपया। 2500 भेजेगा तो फिर ये बांग्लादेशी और ये बांग्लादेशी का मुद्दा तो नहीं है, ये तो अरे बांग्लादेशी और झारखंड विकास करने का मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हमारा घर का विकास हो, सबसे बड़ा विकास होना चाहिए हमारे गांव घर समाज का विकास हो, हमारा गांव घर विकास हो समाज का। और क्या बन रहा है कहीं देखिए, रोड कहीं नहीं बना है अभी ढंग से। हम जेएमएम सरकार में भी गए, कांग्रेस में भी गए, बीजेपी में भी गए, पर कहीं पर हमारा विकास का नजर कुछ नहीं आता है। ऐसा में किसको हम वोट दे दो पता नहीं चल रहा है। किसी को हम वोट देने के लिए अब सोचना पड़ रहा है। अब इससे पहले अभी हमारे श्रीमान राजेश कच्छप जी थे, उससे पहले थे रामकुमार पाहन जी थे, वो भी हमारे रोड का विकास नहीं कर पाए। अब 10 साल में रोड का विकास कोई सरकार नहीं कर पाता है, तो फिर हम लोग किसको वोट देंगे? अब वोट देने का अधिकार देने का अधिकार सबको है, पर हम किसको वोट दें? तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार आप वोट ही नहीं दें? नहीं, वोट देना अधिकार है, वोट तो देना चाहिए, वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। वोट देंगे ही हम लोग जितना कोई है सबको वोट देंगे।